हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमन शर्मा एज एन आईएलटीएस ट्रेनर। और सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियोस को नहीं ले पाया। टू रीजन थे। पहला था मेरा YouTube एडसेंस अकाउंट किसी वजह से हैक हो गया है, उसका चल रहा है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं। और सेकंड, मेरे मदर, कल मैंने लाइव भी आना था, वो सडनली क्या हो गया, वो एल हो गई। सो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ पाया। सो आपके लिए लेके आया हूं आज एक मजेदार वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप खुश भी होंगे और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो डेफिनेटली आज की जो टाइप है दैट इज कॉल्ड आईएलटीएस रीडिंग। और एक बात बताना चाहता हूं कि रीडिंग का मतलब रीडिंग नहीं होता। और बहुत बच्चों को लगेगा कि सर ऐसे कैसे, अगर आप रीडिंग को रीडिंग नहीं बोलते तो रीडिंग को क्या बोलोगे। मैं रीडिंग को रीडिंग नहीं बोलता, ये क्लियर है, क्योंकि रीजन क्या है कि आप लोगों ने सारे पैसेजेस को नहीं पढ़ना है। 40 क्वेश्चंस करने हैं, 60 मिनट है, आपके पास एक्यूरेट टाइम ज्यादा नहीं है। तो आपको क्या सीखना है, सीखनी है ट्रिक्स। जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, वट एवर आई वुड टीच यू, डेफिनेटली यू पीपल वुड अंडरस्टैंड कि हाँ यार, कि ये बंदा सिखा क्या रहा है। और डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा ही होगा। जो आज की टाइप में आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज कॉल्ड हाफ सेंटेंस होता है यहाँ पे और हाफ सेंटेंस यहाँ पे होता है, और उसको मैच करना होता है। और डेफिनेटली अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो ही आप इस टाइप को कर सकते हैं, अदरवाइज दैट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम और आपका कोई भी आंसर है जो ठीक नहीं होगा। आईएलटीएस की रीडिंग को बोरिंग नहीं बोलते। आईएलटीएस में इंटरेस्ट कैसे पैदा करते हैं, लोकेशन पे कैसे जाते हैं, एक्यूरेट आंसर को कैसे फाइंड करते हैं, और एट लास्ट 9/9 बैंड कैसे लाते हैं भाई। तो सारी बातों के जवाब एक 20 मिनट की वीडियो आपके लिए होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हिट लाइक बटन जरूर दबाना। अगर कम से कम आप 5000 लाइक, कम से कम 5000 लाइक आप करते हो तो मैं उम्मीद से समझूंगा कि यार वीडियो बनाया था, बच्चों के लिए बनाया था, फायदा भी हुआ और इन्होंने पसंद भी किया। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रमन आईएलटीएस, और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो टू माय क्लास। तो जैसे कि बता ही चुका हूं आज का टॉपिक, और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, समझ आए ना आए इंग्लिश, मगर आपको आंसर्स जरूर समझ आएंगे, और ये मेरा प्रॉमिस है। और जो ट्रिक से सिखाऊंगा और डेफिनेटली आप उनको अप्लाई करना। सबसे पहले आप टॉपिक का जो नेम है उसको हमेशा रीड कीजिए, और आज के टॉपिक का नेम है सेविंग द सॉइल। और सॉइल क्या होती है, हमारी मिट्टी। तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि आज मिट्टी की कुछ बातें करेंगे। और ये टाइप आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। क्वेश्चन 18 to 21 है, मतलब 4 क्वेश्चन है, कम से कम एक बैंड है आपका। और क्वेश्चंस में होता क्या है, देखिए, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग अ टू एफ बिलो, राइट द करेक्ट लेटर अ टू एफ इन द बॉक्स 18 to 21 ऑन योर आंसर शीट। मतलब क्या है, 18, 19, 20 और 21 आपको हाफ स्टेटमेंट दी हुई है। आपने एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड किया और आफ्टर दैट आपने ये देखना है कि ये किसके साथ अटैच हो रहा है, किसके साथ मैच हो रहा है। अगर आपको ट्रिक आएगी तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल दैट कि आप आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो आज ट्रिक कैसे है वो आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हिट करते हैं। टाइप बोल रही है न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स। बहुत बच्चों को तो ट्रांसलेशन ही नहीं आई। और एक बात सच्ची बताऊं, इधर आओ, मेरे को भी नहीं आया। ट्रांसलेशन इतनी मैटर नहीं करती, मैटर पता है क्या करता है, कीवर्ड मैटर करता है। और कैसे निकालना है वो सबको बताऊंगा। इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे देखा, इस कलर को करते हैं हम। कीवर्ड मेरे लिए हार्वेस्टेड क्रॉप है, मतलब जहां पर हार्वेस्टेड क्रॉप की बात होगी मैं वहां पर रीड करूंगा, और डेफिनेटली 1-2 लाइंस रीड करूंगा। और यहां पे आके अपने आंसर को, कभी भी आपने आंसर को ऐसे नहीं देखना यार ए है या बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, नहीं। आपने करना है एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन का सबसे अच्छा मेथड पता है क्या होता है, मेरा आंसर ये नहीं है, बिल्कुल इसकी बात नहीं की, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और जो होगा यहां पर कुछ बचेगा, फिर पता चलेगा कि ट्रिक कैसे काम करती है। मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स हैं, कंटेन करते हैं अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप, क्योंकि हाफ सेंटेंस है तो मैच भी नहीं होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले हार्वेस्टेड क्रॉप को फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहां पे आपने इसको ऐसे नहीं रीड करना होता, रीडिंग को कभी भी ऐसे नहीं, जैसे मोर देन अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड सॉइल, टाइम खत्म हो जाएगा, आप रीडिंग कभी नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है, आपने ऐसे देखो, मोर ऐसे ऐसे, जैसे मैं माउस को ट्रिगर कर रहा हूं,
आपने से यहां पे हार्वेस्टेड क्रॉप नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। देखो कितनी जल्दी मैं स्कैन कर रहा हूं, रीड नहीं कर रहा, बता चुका ना रीडिंग का मतलब रीडिंग नहीं है। और यहां पर मेरे को कुछ दिखाई देने वाला है। आ, इसको मैं ऐसे करता हूं और शायद आपको कुछ दिखा भी होगा, और दैट इज कॉल्ड अ हार्वेस्टेड क्रॉप। आप एक बात को नोट कीजिए कि मैंने कितना कम रीड किया और कितना कम रीड करने के बाद मैं अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच गया, और दिस इज द बेस्ट वे। आप इसको ऐसे ढूंढ सकते हो। ट्रिक सीख लो, 9 में से 9 बैंड लेके आओ और फिर पता चलेगा कि ये रमन का स्टूडेंट है। और जहां पर हमें मिल गया कीवर्ड, बस एक सेंटेंस पीछे जाना है, कुछ नहीं करना है। यहां से रीड करते हैं। इसने बोला humans tend not to return unused parts of harvested crops directly to the soil to enrich it। जो ह्यूमन होते हैं, जो बंदे होते हैं, वो कभी भी अनयूज्ड पार्ट को दोबारा नहीं वापस भेज सकते सॉइल में, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो एनरिच हो जाए। मतलब जो एक बार धरती से निकल गया, ह्यूमन उसको दोबारा धरती में नहीं डाल सकता। मीनिंग दैट द सॉइल ग्रेजुअली बिकम्स लेस फर्टाइल। इसका मतलब पता है क्या है, कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है ना, वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, कि उसमें उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। मैंने क्या पढ़ा, ह्यूमन कभी भी जो धरती से जो बाहर, जो मिट्टी से बाहर कोई चीज निकल गई, उसको दोबारा मिट्टी में नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी जो सॉइल है उसको एनरिच नहीं कर सकता। एनरिच होता है फर्निश करना, उपजाऊ करना, उसको नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो मिट्टी है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। आइए, इतना ही पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, और आंसर तो इनमें है। आप भी निगाह मारिए और मैं भी मारता हूं। और मेथड क्या है, ये नहीं फाइंड आउट करेंगे कि ये रहा आंसर, ये फाइंड आउट करेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और जो होगा तो निकलेगा। और दिखाता हूं कैसे निकलेगा। एग्जांपल, मे इंप्रूव द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ प्लांट ग्रोइंग। देखिए इसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं करी, ये तो नहीं है, प्लांट ग्रोइंग की बात नहीं करके। डन। मे कंटेन डेटा फ्रॉम अप टू 9 कंट्रीज। कोई 9 कंट्री की बात की नहीं की। मे बी बेटर फॉर यूज एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल की बात की बिल्कुल भी नहीं की। मे कॉज डैमेज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को नहीं। अरे मे हेल्प गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तो बात बिल्कुल नहीं करी। बचा कौन सा, एक सी। पढ़ के देखिए, मे नॉट बी पुट बैक इनटू द सॉइल। इसको दोबारा सॉइल में ऐड नहीं कर सकते, दोबारा सॉइल में पुट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये देखिए कि हमारा एक्यूरेट आंसर कौन सा निकला, दैट इज कॉल्ड अ सी। सी में क्या देखा आपने, मे नॉट बी पुट बैक इनटू द सॉइल, और उधर क्या था कि हम इसको मिट्टी में दोबारा ऐड नहीं कर सकते। चाहे ट्रांसलेशन आया चाहे नहीं आया, पर आंसर जरूर आया। और इसी के तो बात है कि बैंड कैसे आएंगे। तो डेफिनेटली 18 का आंसर हमारा बन गया सी। चलो 19 देखते हैं, उम्मीद है अच्छा लगेगा आपको। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस्ड विद हार्बर बोश प्रोसेस। कीवर्ड उठाइए, और कीवर्ड क्या होगा। अगर आपको पता है कीवर्ड क्या होगा तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। अगर नहीं तो क्या कह सकते हैं, हार्बर बोश प्रोसेस। जहां पर हार्बर बोश मिला वहां पर पढ़ेंगे जाके, और जहां पर आके करेंगे एलिमिनेशन। और हर आंसर, जैसे हार्वेस्टेड क्रॉप हमें यहां पे मिला था, तो डेफिनेटली जो दूसरा आंसर होगा वो उसके नीचे होगा, उसके ऊपर कभी नहीं। हार्वेस्टेड यहां पे था, मतलब यहां पे हमने रीड कर लिया, अब नहीं रीड करेंगे, इसके नीचे जाएंगे। और डेफिनेटली हार्बर बॉश था और ये मिल गया। है इजी, ये बताइए। ये होता है आपको पढ़ाने का तरीका और आपका इंटरेस्ट पैदा करने का तरीका। बस एक लाइन पीछे से यहां से चलते हैं। A solution came in the early 20th century with the Haber-Bosch process for manufacturing ammonium nitrate। कोई ammonium nitrate को बनाने की बात कर रहे हैं। Farmers have been putting this synthetic fertilizer, हाँ हमें पता चल गया, सिंथेटिक भी मिल गया, Haber-Bosch भी मिल गया, लोकेशन पे हैं अभी, on their fields ever since। यहां तक हमारे आंसर की बात नहीं की, थोड़ा चलो आगे रीड करते हैं। But over the past few decades, it has become clear this was not such a bright idea। कुछ समय बाद पता चला कि यार ये कोई bright idea नहीं है। Chemical fertilizers can release polluting nitrous oxide into the atmosphere। हाँ, जो chemical fertilizers है ना, वो क्या कर सकते हैं, environment में वो गैसें छोड़ सकते हैं जिससे वो pollute होगा। And excess is often washed away with the rain। Pollution होता है, हवा में जाता है,
बारिश आती है, बारिश से नीचे आता है, हमारी नालियों में, नालों में, तरह तरह पे जाता है, तो हमारे एनवायरनमेंट को तरह तरह तरीके से ये पॉल्यूट करता है। यहां तक हमने ये पढ़ा। हार्पर पोस्ट को रीड किया, ठीक है भाई। सिंथेटिक, और सिंथेटिक वो चीज होती है जो लेबोरेटरी में बनती है, बस बात खत्म। सिंथेटिक वो कोई भी चीज हो सकती है। तो यहां पे इसने बोला कि ये कोई ब्राइट आइडिया नहीं था एक अमोनियम नाइट्रेट को तैयार करने का, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये एयर को पोल्यूट करते थे। उसके बाद बारिश आती थी, बारिश से वो जो पोल्यूशन था वो धरती पे आता था और नालियों में जाता था, और तरह तरह के एस्पेक्ट से हमारा एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो रहा था। रिलीजिंग नाइट्रोजन इनटू रिवर्स, तो डेफिनेटली जो नाइट्रोजन थी वो रिवर्स में जाती थी, रिवर्स का पानी हमारे घर में आता था। बात जितनी बड़ी लंबी कर सकते हो, मतलब क्या है कि पोल्यूशन तरह तरह के तरीके से हमारा जा रहा था। चलो आइए यहां पर, और डेफिनेटली मैं इसको पहले को काट देता हूं। ये तो हमारा सी हो ही चुका है, ठीक है। क्या हमने कोई ट्री ग्रोइंग, कोई प्लांट ग्रोइंग की बात की? नहीं की, तो डेफिनेटली ये तो भाई नहीं होगा। क्या हमने 9 कंट्रीज की बात की? नहीं भाई, ये भी नहीं की, तो ये भी नहीं होगा। सी तो ऑटोमेटिकली हो ही चुका है। मे हेल्प गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई बात की? नहीं भाई, ये भी नहीं है। मे बी बेटर, ग्लोबल लेवल की कोई बात की? नहीं, तो बच्चा क्या, एक रीड करके देखो। मे कॉज डैमेज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के तरह तरह के एस्पेक्ट्स को ये पॉल्यूट करेगा, डैमेज करेगा। हवा में जाएगा, हवा को करेगा, पानी से नीचे आएगा तो धरती को करेगा, रिवर्स में जाएगा तो तरह तरह के एस्पेक्ट से ये एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। तो डेफिनेटली जो हमारा नेक्स्ट आंसर है वो क्या हो गया? ई। 18 का था सी और 19 का हो गया ई। उम्मीद कर रहा हूं आपको ट्रिक से सिखा रहा हूं, रीडिंग नहीं। देखो मैं सारा सारा नहीं रीड कर रहा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपने एग्जाम में, आपको समझा रहा हूं, इसलिए स्लो समझा रहा हूं। जब आप एग्जाम में जाओगे तो जस्ट एक कीवर्ड को उठाओ, 2-3 लाइनें रीड करो, डेफिनेटली आप लोकेशन पे जाओगे। और उम्मीद करूंगा आप वेट की, एक चीज कीजिए, एडिशन ऑफ अ मिक्सड वर्ड बाय पाइस फ्लोरिस ऑफ द सोल। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि 20 क्वेश्चन है, उसका आपको कीवर्ड कौन सा लगा। और मैं तो बताने वाला हूं कि मेरे को तो भाई ये लगा प्यूस फ्लोरेज। अगर आपको भी ये लगा तो राइट ट्रैक पे हो, अगर नहीं लगा तो थोड़ी हार्ड वर्क करेंगे और करेंगे, क्या बात है। तो डेफिनेटली जहां पे पाइस फ्लोरिस की बात होगी उसकी मैं बात करके आता हूं, क्या है क्या है। और ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा पता क्या है, ये देखिए, हार्वेस्टेड ऊपर रीड कर लिया, हार्बर बॉश यहां पे रीड कर लिया, ऊपर तो नहीं जाऊंगा, तो पाइस तो इसके नीचे होने वाला है, तो नीचे क्या सामने होने वाला है हमारे। ये देखिए लोकेशन कितने आराम से, कितने तरीके से ढूंढ रहा हूं, और दिस इज द बेस्ट वे कि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं, बोर तो नहीं हो रहे? चलो हो भी रहे होगे तो ऐसे ही रीड करूंगा। तो चाहता हूं कि आप अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कीजिए। और यहां पे रहा पाइस फ्लोरिस, एक सेंटेंस पीछे से यहीं से पढ़ते हैं। वन ऑफ द पीपल लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम इज पाइस फ्लोरिस। हमें पता है लोकेशन पे आगे आंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, ढूंढते हैं। हु स्टार्टेड आउट रनिंग अ ट्री केयर बिजनेस। ट्री, वहां पे कुछ पड़ा था, कुछ हिट हुआ यहां पे। चलो थोड़ा आगे करते हैं। ट्री केयर बिजनेस किया इन द नीदरलैंड एंड नाउ एडवाइजेज सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप सॉइल साइंटिस्ट। उसने एक ट्री केयर बिजनेस था, उसको रन किया, और जो साइंटिस्ट थे उनको वो एडवाइजेज देता था। और आपको ये तो पता होना चाहिए। आइए चलो देखते हैं, मतलब ये हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। बचे कितने? चार। चारों में से कोई ग्लोबल लेवल? अरे नहीं भाई। कोई गवर्नमेंट के साथ? अरे नहीं भाई। कोई 9 कंट्रीज? अरे बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चा कौन सा? यहां पे एक ही है, मे इंप्रूव अ नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग। प्लांट्स ग्रोइंग, वहां पे ट्री ग्रोइंग, यही तो प्लांट और ट्री क्या होते हैं, एक ही तो होते हैं। दिस इज कॉल्ड सिनोनिम में आपको कैसे उलझाते हैं। और डेफिनेटली आपको इसका भी आंसर पता चल ही चुका होगा। तो हमें जो हमारा 20 है उसका आंसर बन गया ए। लास्ट पे बचा एक, और यहां पे पॉइंट्स बचे 3, मतलब 2 गलत हैं, 2 कंफ्यूज हैं। एक है, क्या है? द आइडिया ऑफ जीरो नेट सोइल डिग्रेडेशन। अरे यार नहीं पता होता कभी डिग्रेडेशन क्या होते हैं, कोई नई वोकैबुलरी आती तो डरना नहीं है, कीवर्ड को उठाना है, जस्ट जाना है और एलिमिनेशन करना है। आंसर रीडिंग के आपके सामने और पेपर क्लियर। जितना प्रेशर दोगे
पेपर क्लियर नहीं होगा। बहुत बच्चे बहुत अटेम्प्ट्स करते हैं मगर एग्जाम क्लियर नहीं होता। रीजन है वो जस्ट हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। हार्ड वर्क है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, अरे भाई नहीं होगा क्लियर, जितना मर्जी कर लो। करना क्या है, ट्रिक्स सीखो। एक वर्ड उठाता हूं, पैसेज पे जाता हूं, वर्ड ढूंढता हूं, एक दो लाइनें पढ़ता हूं, वापिस आता हूं, देखता हूं कि कौन सा आंसर, ढूंढ भी लेता हूं। और आपको भी पता है कितने सिंपल तरीके से करवा रहा हूं। आइए 21 द जीरो, अब जीरो नेट सॉइल है ना, यहां पे जीरो नेट होगा, वहां पे लोकेशन होगी। आइए यहां पे कुछ जीरो दिख रहा है, जीरो जीरो दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। मे बी यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे, अरे मिल गया, आपको मिला क्या? ये देखिए वहां पे सोयल डिग्रेडेशन था, यहां पे लैंड है, तो लैंड तो सॉइल एक ही बात होती है भाई। यहां पे पढ़ते हैं, यहां से ऊपर से, यहां सेंटेंस कहां से खत्म हो रहा है, यहां से। मोस्ट साइंटिस्ट्स डू नॉट स्पीक द लैंग्वेज दैट पॉलिसी मेकर कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो पॉलिसी मेकर्स है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। पॉलिसी मेकर इज अ सिनोनिम ऑफ गवर्नमेंट। साइंटिस्ट ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आती, एंड वाइज वर्सा। और ये बात याद रखना, यहां पर वाइस वर्सा आ गया तो इसका मतलब होता है कि इसके उल्ट भी ऐसा ही है। इसके उल्ट भी ऐसा क्या कि साइंटिस्ट ऐसी भाषा बोलते हैं कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आती, और गवर्नमेंट ऐसी भाषा बोलती है जो साइंटिस्ट को समझ नहीं आती। तो गवर्नमेंट और साइंस की बात कुछ हो रही है साइंटिस्ट की। बोला चेस्ट and her colleagues have proposed a goal of zero net land degradation, like the idea of carbon neutrality. It is an easily understood target that can help shape expectation and encourage action. उसने गवर्नमेंट को बोला कि यार ऐसा कुछ करते हैं कि जीरो नेट लैंड डिग्रेडेशन हो, धरती में कोई भी फालतू चीज उसमें एंटर ना हो। आइए, सरकार उनकी बात नहीं समझती, वो सरकार की नहीं समझते। आइए यहां पे क्या है, ए हो चुका है, इसको ये करते हैं पेंट, थोड़ा गूढ़ा कर देते हैं ना। 9 कंट्रीज की तो भाई बात ही नहीं की, ग्लोबल की बात ही नहीं की, ये भी क्लियर है ना। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, बचा कौन सा, मे हेल्प गवर्नमेंट्स टू बी मोर अवेयर ऑफ सॉइल रिलेटेड इश्यू। सॉइल रिलेटेड इश्यू, जीरो नेट लैंड डिग्रेडेशन, वही तो इश्यू थे। तो 21 का क्या बचा, डी। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने अब 4 क्वेश्चंस करे हैं और चारों के चारों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। सो यहां पे रीडिंग को मैं करता हूं, गुड बाय कर दूं, चलो इसको थोड़ा बड़ा करता हूं स्क्रीन को, यस यहां पे फाइन। तो यस दैट्स ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, तो मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो को जरूर एक लाइक बटन दीजिए। जो मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेनर हमारे लिए क्या कर रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 5000 लाइक इस वीडियो के लिए। अगर 5 आएंगे ना तो मैं प्रॉमिस करता हूं ऐसी ही और वीडियोस, कभी राइटिंग की, कभी लिसनिंग की, कभी स्पीकिंग के लिए, कभी ग्रामर की, कभी स्पोकन इंग्लिश की, सभी आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कुछ भी करो, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, और ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको टीचिंग में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा, और टॉपिक को इतने आसानी से समझाऊंगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम है वो क्लियर कर लोगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू, टेक केयर, गुड बाय, रमन शर्मा।